महिलाओं की स्थिति को बदलने के लिए मेडिकल साइंस की बहुत बड़ी भूमिका रही है, बहुत बड़ी मतलब 70% रही है। नहीं तो कितने भी चिल्ला लेते कि विधवा विवाह होना चाहिए, स्त्रियों को ये स्थान दो, स्त्रियों, कोई कुछ भी बोलता, कुछ नहीं हो पाता था, कुछ भी नहीं हो पाता था। आज के समय में महिलाएं, ये कहना गलत है कि महिलाओं की स्थिति अच्छी है। कल ही वो उसमें न्यूज़ में था कि एक महिला कांस्टेबल, क्योंकि वो कांस्टेबल थी और नॉर्मल ड्रेसेस में थी सिविल ड्रेस में, तो वो लेकिन क्योंकि आप जिस तरह के सोच विचार और आपकी एक्टिविटी होती है, आपका प्रोफेशनलिज्म होता है टुवर्ड्स मैनेजिंग योर ओन थिंग्स, तो वो आपके व्यक्तित्व में झलकता है। तो वो कहीं से सीधी सीधी जा रही थी, मतलब बहुत सैड स्टोरी है ये, यूपी की कहीं की। तो सैड और अलार्मिंग सिचुएशन खड़ी करती है ये। तो उसको राह चले दो चार मन चले गुंडों ने मतलब छेड़छाड़ की, उसके अलावा मारपीट की, गाली गलौज किया, और उन गुंडों की सिस्टर साथ में थी, वो भी गाली दे रही थी। और जैसे ही उन्हें पता चला कि ये पुलिस में है मैडम, उसी समय भाग गए। इसका मतलब सीधा है कि वो मतलब उसकी चाल ढाल, उसके व्यक्तित्व को लेकर उनमें एक वायलेंस चढ़ा, और वो उस पर अटैक कर कर बैठे। सड़क चलते सीसीटीवी में कैद हुआ। यानी कि ऐसे कोई घटना बताई जाए ना, तो उसका तो कोई मतलब ही ना हो, कोई मानेगा भी नहीं। महिलाओं को लेकर इसी तरीके की आज भी स्थिति है, जबकि ये विचार करना कितना मुश्किल है कि आज से 50 साल पहले क्या स्थिति होगी। तो ये मतलब महिलाओं की स्थिति को बेहतर करने में बहुत बड़ा रोल मेडिकल साइंस का रहा है। और डॉक्टर्स को कम से कम, मैंने तो बहुत काम करते हुए देखा है सरकारी अस्पतालों में। सरकारों ने डॉक्टर्स को ऐसा खपा के रखा, जम के काम किया उन्होंने। मुझे याद है कि एक बार किसी मतलब कॉम्प्लिकेशन के कारण मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी, और क्योंकि वो एक मेरा वो समय था जब मुझे किसी से बात ही नहीं करनी होती थी। मतलब जो चीज़ सामने हो रही है, काम कर दो और दूर बैठ जाओ, काम कर दो दूर बैठ जाओ। कोई गला भी काट लेता ना उन दिनों, तो मैं खुश होती रादर। वो मेरे जीवन का वो समय था। और कुछ कॉम्प्लिकेशन से मैं उलझी हुई थी, तो मैं वहाँ बाहर बैठी थी। मेरा नंबर देर से था, तो मैं मेरा नंबर देर से आया, ओटी के बाहर बैठी थी मैं। तो उस समय तक मेरी स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि यहाँ जो अजमेर की जो सरकारी अस्पताल है, और डॉक्टर्स वो जो भी मेरे साथ थे उन लोगों पे बहुत शाउट किया उन्होंने कि ये आज मर जाती तो हम इसका ये जवाब किसको क्या देते, ये तो मर जाती आज। तो ये कंसर्न उनका शो करना, मतलब वो क्यों शो करेंगे, मैं उनकी क्या कौन सी रिश्तेदार थी। पर उन्होंने शो किया क्योंकि उनमें एक ह्यूमैनिटी भी थी, और प्लस उन वो मतलब लायबल भी थे, आंसरेबल थे वो। उनको किसी को जवाब देना होता था, तो वो सरकारें हैं। आज की तारीख में यदि महिलाओं की स्थिति पहले से ठीक है, मेरी काम वाली बाई हैं जो मेरी हाउस हेल्प्स हैं, और मतलब मैं सब्जी बेचने वाली, और इनसे बहुत बातें करती हूँ, मेरी आदत है। मेले में जाती हूँ तो वहाँ मेले में वो जो नीचे दुकान पर बैठी रहती हैं महिलाएं, उनसे बहुत बातें करती हूँ, मेरी आदत है। तो वो भी बहुत कहानी वानी सुनाने लगती है, तो उनके साथ समझ में आता है ना कि वो एक चेंज को फील कर रही, वो इस चेंज को फील कर रही। इसमें मेडिकल साइंस का बहुत रोल है। सरकारी अस्पतालों में जाके देखो डॉक्टर्स मतलब कितना काम कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड वहाँ थे साउथ मुंबई में एडमिट, और उस दौरान मुझे केईएम में मिलना पड़ गया, और मतलब सेकंड ओपिनियन थर्ड ओपिनियन आप लेते ही हो यदि कॉम्प्लिकेशंस है तो whoever द डॉक्टर वाज विद माय हस्बैंड, वो इतना शाउट किए गवर्नमेंट हॉस्पिटल के नाम पे कि ये वहाँ जाकर है ना सलाह लेके आ गई, सेकंड ओपिनियन लेके आ गई। दिल्ली में मतलब मैंने जब शिफ्ट किया मेरे हस्बैंड को, तो वहाँ पे मैं डॉक्टर्स को देखती रह जाती थी। उनकी सेंसिबिलिटी इतनी हाई है, और कभी मैंने किसी डॉक्टर को ही नहीं बोलते हुए देखा कि हम सब ठीक कर देंगे। वो हमेशा कहते हैं कि हम कोशिश करेंगे, फिर और वहाँ पे तो लिखा ही रहता है प्रैक्टिसिंग। वो तो कभी लिखा ही नहीं रहता कि हम संपूर्ण हो गए, जैसे हमारी यहाँ की अदर इंस्टीट्यूट्स को ये बीमारी रही है चमत्कार दिखाने की।
कि सरस्वती की कृपा होगी तो ऐसे हो। क्यों सरस्वती कब से मतलब पक्षपाती हो गई? क्यों हो गई सरस्वती पक्षपाती? ये वैदिकीय व्यवस्था या जो हमारी विधा और विद्या थी, ये पूरी तरह लुप्त हो गई, जो अब वापस प्रकाश में आई है। तो वो लुप्त क्यों हो गई? क्योंकि हमारा जो मतलब सिस्टम था वो फ्यूडलिस्टिक था और है। ये 21वीं सदी की महिमा समझो और ये डिजिटल वर्ल्ड की महिमा समझो कि ये फ्यूडलिज्म पे एक अंकुश लगा है। वहाँ साउथ मुंबई में व्हेन माय हस्बैंड वाज देयर तो 5 महीने से आईसीयू में थे और डॉक्टर ने मुझे ये कहा था कि इनको टीबी का टेस्ट कराते हैं कल। तो मतलब एकदम से मेरा क्वेश्चन था, मैंने कहा आईसीयू में टीबी कैसे हो सकती है, क्योंकि फीवर डाउन ही नहीं हो रहा है। तो बोले मैंने कहा आईसीयू में टीबी? तो बोले आईसीयू में यदि कोई बैक्टीरिया वायरस या कोई जर्म्स डेवलप हो गए, क्योंकि आईसीयू में उनके डेवलप होने का कोई कारण नहीं होता है, यदि वो विकसित हो गए और टिक गए तो फिर बोले उनकी अगेंस्ट हम कुछ नहीं कर सकते, उस व्यक्ति को हम बचा नहीं सकते। वो ऐसे बैक्टीरिया होते हैं। यानी कि उन्होंने मुझे एक इतनी अच्छी चीज पे ध्यान दिलाया, अवतार कथा, इनकारनेशन, इनकारनेशन थ्योरी ऑफ आवर स्क्रिप्चर्स। कि जो शक्ति, जीवन क्या है? शक्तियों का खेल है। शक्ति है, चारों तरफ एनर्जी है और एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है। वही शिव है और वही विष्णु है और वही ब्रह्मा का आपस में इनका मेल जोल लेखा जोखा चलता रहता है। भगवान शिव को भस्म प्रिय है, इसका सीधा मतलब है कि ट्रांसफॉर्मेशन। उस ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ तो भस्म रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, कुछ रीजेनरेट होती हैं। समय, स्थान और बीज, ये तीन मिलकर जीवन को चलाए हुए हैं। अब समय और स्थान मिलकर जिस वातावरण को बनाते हैं, उस वातावरण में कुछ सर्टेन बीज ही ग्रो कर सकते हैं, जर्मिनेट हो सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। लेकिन कुछ बीज अकारण ही उस व्यवस्था में आकर बैठ जाते हैं। उनकी कोई संभावना नहीं होती कि इस समय और स्थान पर खड़ा किए गए वातावरण में, वातावरण भगवती समान होते हैं। वो ये तो देगा, ये नहीं देगा, इसको आने देगा, इसको नहीं आने देगा। तो वो उस वातावरण में कुछ बीज जिनकी बिल्कुल आशा नहीं की जा सकती कि ये यहाँ पर जर्मिनेट हो सकता है। हिंदी का शब्द याद नहीं आ रहा। तो वो मतलब वहाँ यदि वो भी उग जाते हैं, उसमें वो भी जर्मिनेट हो जाते हैं। तो ऐसा होने से क्या समझ में आता है कि जीवन मेजोरिटी और माइनॉरिटी के बीच में संघर्ष चलता रहता है। खाली मेजोरिटी किसी भी व्यवस्था में 70% ही संभावना होती है एक प्रकार के बीजों के अंकुरण की, याद आ गया शब्द, और जर्मिनेट होने की, ग्रो करने की। तो ये मतलब लेकिन जो 30% है वो भी उग जाते हैं और वो भी अपने को एक्सप्लोर करते रहते हैं, खुद में नए नए परिवर्तन लाते रहते हैं। ये परिवर्तन ही ब्रह्मा विष्णु महेश की कहानी को सुनाते हैं। भाई जिसके भगवान जो करते होंगे करते होंगे, हमारे भगवान तो जीवन में आकर जीवन अ, को नए रूप देने के लिए जितने संघर्ष कर सकते हैं करते हैं, जितने चैलेंजेस ले सकते हैं लेते हैं। उसके लिए उन्हें पूरे ब्रह्मांड में घूमना पड़ता है, नई नई शक्तियों का आह्वान करना पड़ता है। जीवन को यज्ञ समान लिया गया है कि इस यज्ञ में ये आहुति दी, ये देवता प्रकट हो गए, अब उन देवताओं को ये चीज मिलेगी तो हम तुम्हारा वो काम करेंगे। क्योंकि केमिकल मतलब ये साइंस की थ्योरी है। इसको आप यदि देवताओं का उसमें देखोगे तो फिर आप नहीं समझ पाओगे, लेकिन यदि साइंस की थ्योरी के हिसाब से समझोगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश की कहानी समझ में आती है। तो ये जीवन मतलब उन तीनों की चलाई हुई एक व्यवस्था है। और मैंने किसी डॉक्टर को ये कहते हुए नहीं सुना कि हम सब कुछ कर सकते हैं। ये तो मुंबई के डॉक्टर की बात बता रही हूँ कि मतलब आईसीयू में कोई डेवलप हो गया जर्म, बैक्टीरिया या वायरस, तो फिर उसका कोई इलाज नहीं, कोई दवा उसको, उस पेशेंट को ठीक नहीं कर सकती, कुछ भी करके नहीं ठीक कर सकते।
वो तो अपना काम करके जाएगा ही। ये बड़ी बात है। दिल्ली में मैं थी तो एक डॉक्टर ने मुझे ये कहा था कि मैं खुद डॉक्टर हूँ, पर मैं नहीं जानता कि कल क्या होगा। और जर्म्स, बैक्टीरिया और वायरस की लड़ाई में कभी भी ये मनुष्य प्रजाति कभी भी अपना गेम विद इन हाफ एन आवर हार जाएगी। मतलब कुछ मिनटों में ये खेल खत्म हो सकता है। जर्म्स, बैक्टीरिया और वायरस की दुनिया ऐसी है। मेरा यहाँ होना एक निश्चित समय और स्थान की खड़ी की गई किए गए वातावरण में, मतलब मेरा होना अ, एक तरीके से संभव हो सका। इसी प्रकार से सभी का है। तो हम किसी स्थान और समय के खड़े किए गए वातावरण की उपज है। पूरे ब्रह्मांड में, नोन ब्रह्मांड में जीवन सिर्फ यही है। और हमारे हमारे देखो अकल अकल के ठिकाने हम कैसी कैसी बातें करते हैं, जीवन को कितना हल्का लेते हैं। तो ये है। लेकिन इसमें जो भारतीय जो दर्शन का मूल आधार है, शास्त्रीय संगीत और हमारे जो मतलब शास्त्र हैं दूसरे, वो किस चीज पे हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं कि जीवन एक समय और स्थान और इन दोनों की खड़े किए गए वातावरण में कुछ निश्चित बीजों का अंकुरण कर सकने की कला के कारण, उसकी विशेषता के कारण चालू है, चल रहा है, सनातन है। लेकिन इसमें जो खास बात है वो ये है कि जो बीज जिस व्यवस्था और वातावरण के कारण अंकुरित होते हैं, जर्मिनेट होते हैं, ग्रो करते हैं, धीरे धीरे वो अपनी प्रेजेंस से उस समय और स्थान की खड़ी की गई परिस्थिति को पूरी तरह बदल देते हैं। तब नए बीजों को अंकुरित होने के लिए रास्ता मिलता है, जीवन अपना नया रूप धारण करता है। ये प्रोसीजर बहुत जल्दी जल्दी होता है, धीरे धीरे होता है, ऐसे होता है वैसे होता है, वो एक अलग बात है। तो विज्ञान मतलब अब हम लोगों को तो आदत हो गई ना कि चमत्कार चमत्कार दिखाओ, मैं ऐसा कर दूंगा। राजीव दीक्षित पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इस पर पब्लिक में आके ध्यान दिलाया। ऐसे स्मॉल स्केल पर तो इस तरह के लोगों से मेरा तो बचपन से ही मतलब सामना होता रहा है। किसी न किसी रूप में मैंने उन्हें फेस किया। बीकानेर में मैं जहाँ रहती थी, चोपड़ा स्कूल के बिल्कुल सामने एक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र था। और ऑन वन डे आई ट्राइड दैम, बट मुझे उसी समय ये समझ में आ गया कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ये बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन इसको करना मतलब अपने दैनिक जीवन में आमूल चूल परिवर्तन करना है। तो वो एक बार ही मैंने वहां जाकर और ट्राई किया। उसके बाद मैंने ट्राई किया मतलब सलाह ली। उसके बाद तो मैंने की नहीं। और निरोग धाम और ये कुछ मैगजीन्स तो मतलब मैं उनकी एक रेगुलर रीडर थी। पर ये पता था कि इसको मतलब इसमें एक्सपेरिमेंट की जरूरत है। राजीव दीक्षित साहब ने एकदम मतलब हमारे फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी को चैलेंज किया था। और मैंने उनको टीवी पे देखा था। कुछ संघ के लोग थे जो उनको मारने गए थे। पक्की बात है, ये मैं बता रही हूँ। उन्होंने कुछ सरकार पे बोल दिया था जो उन्हें नहीं बोलना चाहिए था। सरकार को कभी मत दोष दीजिए आप। सरकार तो व्यवस्था मतलब जितनी अच्छी बना सकती है वो बनाती है। उस समय की गवर्नमेंट को तो वो गए थे। और फिर मतलब उनकी आंखों में जो डर था, सात्विकता का जो प्रतिमूर्ति व्यक्ति होता है, उसके एक्सप्रेशन और वो सीधे आप वातावरण को बनाते हैं और सीधे आपको प्रभावित करते हैं। मैंने टीवी पे देखा था, न्यूज में। और उस समय मतलब तब वो न्यूज में ये उनके बारे में इंट्रोडक्शन आया था कि ये फलां फलां व्यक्ति है और ये फलां फलां तरह से काम कर रहा है और आज ये फलां फलां घटना हो गई है। लोग उनको मारने गए थे तो वो एकदम से भागे वहां से। उनकी आंखों में वो डर था। उसके बाद मैं बहुत श्योर हूँ कि उन्होंने अपने शायद बातचीत का तरीका बदला और वो बहुत अकेले और अकेले हो गए होंगे, बहुत चैलेंज फील किया होगा। तो उस समय मुझे लगा कि इनको कोई समझाओ, ये क्या कर रहे हैं। मतलब
इनकी जिंदगी को खतरा। ये समवेयर 95 होगा, मुझे ईयर याद नहीं आ रहा, मुझे 99 होगा, कुछ ऐसा ही समय था। और उस 2005 में, लेकिन मुझे अच्छे से ध्यान है कि मेरी एक फ्रेंड थी, मतलब नोन फ्रेंड, अच्छी क्लोज, तो उन्होंने कहा कि मैं राजीव दीक्षित से मिल के आई। तो मैंने कहा वो ठीक है। तो बोले हाँ। उसके मतलब उसके इतने सालों बाद मुझे राजीव दीक्षित की न्यूज़ इस तरह से मिली। मैंने कहा वो ठीक है। बोले हाँ। तो मैंने सोचा मैं ऐसे ही डरती रहती हूँ, मतलब मुझे उस दिन इतना डर लगा, मैंने कहा इनको कोई समझा दे। आज का समय होता तो मैं इस तरह से वीडियो बना रही हूँ बना लेती, पर मुझे मतलब वो समय अलग था। तो मैंने सोचा वो ठीक है, तो मैंने कहा मैं ऐसे ही डरती रहती हूँ। और फिर 2009 में he passed away in मतलब he met his and in a very controversial circumstances, in some controversial circumstances। मुझे पता नहीं था। मुझे 14-15 में कोई यूट्यूब चेक करते करते समझ में आया कि मतलब he passed away, इतने सालों बाद। जबकि मैं अपडेटेड रहना मतलब मेरी आदत में है, पसंद करना नापसंद करना नहीं, वो मेरी आदत में ही है। टू ए सर्टेन लेवल मैं अपडेटेड रहती हूँ न्यूज़ को लेकर। तो मतलब राजीव दीक्षित का मुझे मतलब एंड मालूम है, तो मैं इनको खान सर को और इनको विश्व रूप, डॉक्टर विश्व रूप को मैं बहुत ध्यान से देखती रहती हूँ, इनकी वीडियोस वगैरह। अब डॉक्टर विश्व रूप जो काम कर रहे हैं ना, वो तो ठीक है, बहुत अच्छा है। मैं लेकिन डॉक्टर विश्व रूप को एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। एक तो मेडिकल साइंस कभी ये मतलब क्लेम ही नहीं करती कि हम सब कुछ कर सकते हैं। मैंने आपको ये अभी एग्जांपल दिया। दूसरा, मेडिकल साइंस में डॉक्टर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये आप जाकर देखो, पुअर क्लास में, पुअर्टी लेवल के जो नीचे हमारे जो भी मतलब हमारे देश के हमारे समाज के लोग रह रहे हैं, कोई भी हो सकता है वो, तो उसको वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उनकी केयर की जाती है, डॉक्टर्स करते हैं। आप बुराई तो कितनी भी ढूंढ सकते हो, पर वो करते हैं, कौन करेगा अदरवाइज। एक चीज। दूसरी चीज, डॉक्टर विश्व रूप को ये समझ में आना चाहिए कि आप ये बताइए कि भोजन का सीधा संबंध मन से कैसे, कैसे। ये हमारा जो एरिया है, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का है, और ये सीधा हमारे दिमाग से कनेक्टेड रहता है। हम मनुष्य हैं, मनुष्य, हमारे दिमाग को हमारा भोजन सीधा प्रभावित करता है। गाय ने बेचारी ने वो प्लास्टिक भी खाना शुरू कर दिया भूख के मारे, है ना। और हम कैसा सड़ा गला खाना देते हैं, सड़क पे पड़ा, मतलब हमसे मतलब मैं मेरे लिए नहीं कह रही हूँ या किसी और के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन वो सड़क पे पड़ा हुआ खाना खाती है, कितना सड़ा गला होता है। तो उन लोगों ने मतलब डेवलप कर लिया है, जंगल में जानवरों ने खुद को डेवलप कर लिया, क्योंकि उनके लिए भी भोजन की समस्या अच्छी खासी हो गई, क्योंकि जंगल कम हो गए। लेकिन हम हमने जब से ऐसे गर्दन उठा के चलना सीखा, मैं डांस में ऐसे बार बार बोलती हूँ कि इसको रेज करो और ऐसे देखो सामने। मेरा वो डांस को लेकर एक अलग वो प्रोजेक्ट रहता है, लेकिन खान सर ने भी अपने किसी उसमें लेक्चर में बोला कि हम जैसे ही मनुष्य ने मतलब गर्दन सीधी कर ली और जानवरों से अलग हो गया। तो ये गर्दन क्या है, ये हमारा सिंहासन है, और ये नाक क्या है, राजा है। नाक कटा नहीं, नाक नहीं कटनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई आंख क्यों नहीं राजा है, कान क्यों नहीं राजा है, मुंह क्यों नहीं राजा है, नाक ही राजा है। नाक से स्मेल करते हैं, स्मेल से ही हमारे दिमाग को सब कुछ मिल जाता है जो उसको रिक्वायर्ड है। फिर हम जो खाते हैं वो तो मतलब एक तरीके से एक जरूरी चीज है, बहुत जरूरी खाया तो हमारा काम चलता है। बहुत सारा खाना ये वो, इससे हमारे दिमाग को कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन ये एक प्रश्न होना चाहिए कि यदि आप इतना सात्विक भोजन करेंगे तो आप में स्पिरिचुअलिटी का आउटबर्स्ट होगा। स्पिरिचुअलिटी शब्द सुनने में जितना अच्छा है ना, होने में नहीं है। क्योंकि एज सुन एज यू आर ऑन द स्पिरिचुअल पाथ, लाइक विवेकानंद,
तो आप क्या करने वाले हो? आप सही को सही और गलत को गलत कहने वाले हो। आपकी राय होगी और जो सही और गलत लग रहा है आप उसको फॉलो करोगे। जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। एक स्वस्थ शरीर में, जिसको कहते हैं कि हिंसक दिमाग कितना खतरनाक होता है, मैंने देखा है। मैं उन लोगों को जानती हूँ जो डॉक्टर विश्वरूप की बताई हुई डाइट के अनुसार रहते हैं, जो पूरी तरह से इस डाइजेशन के साथ रहते हैं, और उनके दिमाग में कितनी हिंसा भरी हुई है। इसका मतलब ये जरूर है कि उनका कंट्रोल है, और वो उस हिंसा को बड़े स्टाइलिश वे में काम में लेते हैं। मैं उनको जानती हूँ पर्सनली। इस समय जिस व्यक्ति विशेष की मैं बात कर रही हूँ, दैट लेडी इज ऑफ 85 years old, और मैंने उनको कह रखा है कि 120 तक कुछ नहीं होने वाला, अभी 15 साल और रहो। एकदम मतलब, क्योंकि मैंने राइट फ्रॉम माई अर्ली चाइल्डहुड आई हैव बीन ऑब्जर्विंग हर, तो मुझे पता है कि ये डीआईपी डाइट फॉलो करना क्या होता है। और इस, यानी कि मैं यहाँ पे क्या करना चाह रही हूँ, कहना चाह रही हूँ, मैं ये क्लियर करना चाह रही हूँ कि यदि आप सात्विकता से भरे हो तो आप रिजल्ट ओरिएंटेड रहिए। डॉक्टर विश्वरूप, आप तो आपके पास तो प्रोजेक्ट है और आप रिजल्ट ओरिएंटेड है। आम आदमी का क्या करेंगे? अभी वो घटना हमने शेयर की कि सड़क पे चलती मतलब महिला को एक स्ट्रॉन्ग मतलब पर्सनैलिटी के साथ देखते ही गाली गलौज, उसके बारे में घटिया बात करना, ये तो हमारी सोसाइटी में नॉर्मल है। इट इज कंसिडर्ड नॉर्मल। उन लोगों को गिल्टी भी फील नहीं हुआ होगा, ये मैं बता रही हूँ। बिल्कुल नॉर्मल है। और इसमें ये मत कहिए कि लोअर क्लास है कि अपर क्लास है, कि ये रिलीजन है कि वो रिलीजन है, ये आप कहिए ही मत, ये आप बोलिए ही मत। ये नॉर्मल है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। किसी भी समाज की अब खुद को लेकर एक धारणा अवधारणा होती है कि मुझे ऐसे दिखना है, तो वो इस दिखने का पूरा ठेका, पूरा दारोमदार अपने दायरे में जो भी महिलाएं आती हैं उन पर डाल देता है। फिर उन महिलाओं को उस समाज की सेट धारणाओं अवधारणाओं के हिसाब से हंसना होता है, रोना होता है और बोलना होता है। उसके बाद में कपड़े पहनने होते हैं, कहीं आना जाना होता है, अपनी राय देनी होती है। चाहे ये तो हमारा समाज तो बहुत स्वस्थ है कंपैरेटिवली, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही नहीं, पूरी दुनिया में बहुत जिसको कहते हैं कि उसकी एक्सेप्टेंस पावर काफ़ी अच्छी है कंपैरेटिवली। तब मैं मतलब बिल्कुल कोई मुझसे बहस करे तो मैं उनको वो दे सकती हूँ, एग्जाम्पल्स दे सकती हूँ, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, कि वर्किंग लेडीज को कैसे लिया जाता है। वर्किंग लेडीज अपने आप को समाज में बनाए रखने के लिए ऑफिस के चैलेंजेस झेलती हैं, उसके अलावा फिर वो सोसाइटी के भी झेलती हैं। उनमें से कितनी हैं जिन्होंने अपनी इम्यूनिटी को ऐसे डेवलप किया, कितनी है जिन्होंने अपनी इम्यूनिटी को ऐसे डेवलप किया, कितनी है जो डेवलप कर ही नहीं पाई। ये है, ये एक शोध का विषय, एनालिसिस का विषय, रिसर्च का टॉपिक है। हम क्यों हम सोचते देखते हैं, हम सोचते दुनिया को पढ़ी ही नहीं है तो हमको क्या पढ़ी है, हमारे क्या लिया हमारे क्या लिया। तो ये वाली चीज है कि स्पिरिचुअलिटी आप दे दोगे पर करेंगे क्या? अब खान सर हमें क्यों मतलब प्रणाम करने की इच्छा रहती है, हम तो खैर डॉक्टर विश्वरूप को भी प्रणाम करते रहते हैं, लेकिन खान सर की बात क्या है कि वो सीधा दिमाग पर, आपके सोच पर अटैक करते हैं, अटैक। और वो बिल्कुल जैसे गद्दी पकड़ के मुंह यूं करके और नाक बंद करके वो दवा पिलाती है ना माँ वैसे पिलाते हैं वो। उनका मतलब एक थॉट प्रोसेस है ना, और उस थॉट प्रोसेस के उस ऑर्बिट में आने वाले को खाली हाथ नहीं जाने देते वो। बेटा आया तो कुछ लेके ही जाना पड़ेगा तेरे को, ये ले। और वो बिल्कुल दादागिरी से और उससे वो देते हैं। क्यों? क्योंकि कलयुगी व्यक्ति को समझ में ही नहीं आएगा, समझ में। स्पिरिचुअलिटी की बात करना अलग है, उसको निभाना, उसको रखना, ये एक अलग बात है।
ये जितने भी नए पेरेंट्स हैं, मुझे उनको समझाना पड़ता है कि वो पेरेंट्स तो ठीक है जो बचपन में ही बच्चे को गुट्टी पिला देते हैं कि तुम फलाने जाति में पैदा हुए, अपने परिवार का यूं है, और उसको लेकर वो कॉन्सेप्ट बच्चों के दिमाग में जन्म के साथ ही गुट्टी पिला देते हैं उसको, कि महिलाओं को ऐसे देखना, पुरुष को ऐसे देखना, समाज के इस तबके को ऐसे देखना, उस तबके को वैसे देखना। तो वो मतलब वही मोगली वाली स्थिति है कि आपने मतलब आपको जो सिखा दिया गया पूरी जिंदगी आप उसी को ढोते हुए चलोगे। वो ठीक है, लेकिन यदि आपने बच्चों को फ्रीडम दी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ में फ्रीडम ऑफ थॉट, कि आप कुछ भी सोचिए, या आपके बच्चे ने छीन ली, तो वो करेगा क्या? वो करेगा क्या? वो सिर फोड़ेगा अपना और आपका, और कुछ नहीं करेगा। तो फिर ये दुनिया बदल कैसे रही है? ये मैं 1000 टाइम्स मतलब खुल के बोलती हूँ। इसमें मुझे बहुत लोगों ने बोला कि यू आर ए रेसिस्ट पर्सन एंड दिस इज रॉन्ग, पर मैं सुन लेती हूँ क्योंकि मैं एग्जाम्पल देती हूँ। फिर आप किसी ब्राह्मण परिवार का, हिंदी बेल्ट का, मैं किसी और जगह की बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरा बहुत अनुभव इस मामले में लिमिटेड है, लेकिन किसी ब्राह्मण परिवार के 10 बच्चे इकट्ठे करिए और उनको एक फ्रीडम ऑफ थॉट दीजिए। म्यूजिक हो, डांस हो, दिन भर ट्यूशन चल रही हो, बच्चों के साथ वो हो एक साथ, मतलब वो चाइल्डहुड की जो भी रिक्वायरमेंट है आप उनको दीजिए, कि खेलने की सुविधा है, बोलने की सुविधा है, आपके दोस्त आपके साथ हर समय या तो आपके घर पर है या आप अपने दोस्तों के घर पर हो। उसके अलावा आप मतलब आपको कोई थोप नहीं रहा है कि महिलाओं के बारे में ऐसे सोचिए, फलानी कहानी में ऐसे है। कहानियां सुना सुना के बच्चों का जो दिमाग खराब किया जाता है ना, मतलब दिमाग खराब किया जाता है मतलब कि आइडियोलॉजी दी जाती है, वो आइडियोलॉजी आप उन्हें मत दीजिए आप, मगर उनको उनके सामने कोई चीज ब्लॉक मत करिए, ब्लॉक मत करिए। तो आप ये देखेंगे कि ब्राह्मण के यदि 10 बच्चे हैं तो उनमें से 2 से 3 तो डेफिनेटली उसमें से बेस्ट ले लेंगे, जो भी बेस्ट अवेलेबल है। ऐसे तो होने में तो कुछ भी होना चाहिए, हमारी चाहने में तो चाह के हम कुछ भी कर लेंगे, लेकिन अवेलेबल सर्कमस्टांसिस में वो अपना बेस्ट दे देंगे। उनमें वो ब्लॉकिंग कम होगी। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में ये है कि हम ब्राह्मण हैं, हम कुछ भी करें, भगवान हमारे साथ है। हम मतलब लोअर क्लास के यहाँ साथ बैठ के भी खा सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं, हम वो भी कर सकते हैं। हमने पूजा की तो हमारी सुनी जाएगी, हमने अर्चना की तो हमारी सुनी जाएगी, हम साधना करेंगे तो हमें ये मिल जाए। बहुत पॉजिटिविटी होती है उनके थॉट में। मैं 3 से ज़्यादा का दावा नहीं कर रही हूँ, लेकिन 3 में आता है। अदर कास्ट के बच्चों में इसकी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर संभावना, वो जो भी मेजोरिटी फॉलो कर रही है वो उसके साथ ही रहते हैं। ये बिल्कुल सच बात है। स्पिरिचुअलिटी ऐसे कोई नहीं संभाल सकता है। मैं जिस महिला की बात कर रही हूँ 85 ईयर्स ओल्ड, वो हमेशा से डीआईपी डाइट फॉलो कर रही है। अब ये डीआईपी डाइट फॉलो करना तो बहुत कठिन है, क्योंकि आपको कितने लंबे लंबे फास्टिंग आवर्स होते हैं, उसके अलावा फिर कितना लिमिटेड खाना है। शी इज वेरी वेल वर्स्ड इन दिस नॉलेज, वर्स विद दिस काइंड ऑफ नॉलेज। तो उसमें तो फिर आप करो क्या, क्योंकि आपके पास तो कोई प्रोजेक्ट ही नहीं है, आप तो रिजल्ट ओरिएंटेड हो ही नहीं, और वो तो वायलेंस है, क्योंकि लाइफ तो वैसे तो वायलेंट ही है। भगवान शिव का तांडव नृत्य है ये पूरा संसार, क्योंकि वो तोड़ते हुए चलता है। जो बना हुआ उसे तोड़, ये एक विषय अलग है, कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत मुश्किल है अभी इस समय उसको छेड़ना, बहुत मुश्किल है। तो कहना क्या चाह रही हूँ मैं कहना ये चाह रही हूँ कि अ, आपके पास में गोल नहीं है, आप एक बीमार शरीर हो, स्टीफन हॉकिंस की तरह, लेकिन आपके पास एक दिमाग है जो जीवन की विशेषताओं का विश्लेषण करके उसमें कुछ अपना भी एक कंट्रीब्यूशन देता है। और आप एक स्वस्थ शरीर हो, लेकिन आपका दिमाग ऐसा है कि आप मतलब कैसे संभालोगे अपनी हिंसा को? कितनी बुरी स्थिति, मतलब उस महिला के चंगुल में फंसे लोगों, उसकी ऑर्बिट में आए लोगों की हुई है, उस नरक का वर्णन करना इम्पॉसिबल है।
तो स्पिरिचुअलिटी डिमांड्स, उसकी डिमांड्स होती हैं। डॉक्टर विश्वरूप, आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आपको उसका रिजल्ट भी पता होना चाहिए, क्योंकि मैं इनको ये सब सिखा दूंगा, फिर ये करेंगे क्या? बैठ के यही देखना है इसके पर्स में इतने नोट है। यदि वो बहुत सीधे भी हैं तो अच्छे से अच्छा वो यही कर सकते हैं। हिंसक हैं तो फिर तो उनकी जान ही दीजिए आप। इसके पर्स में कितने नोट है? इसकी उम्र क्या हो गई होगी? अच्छा ऐसे है क्या? ये यूं करे जना पछबियाँ हो जाए, बस उनके पास एक ही बात है, इसके अलावा क्या करने वाला हूँ? कलयुग। तो डॉक्टर विश्वरूप के फॉलोअर्स या जो भी हैं, मेरा उनसे एक सवाल है कि मेडिकल साइंस ने तो ऐसे कभी प्रूव किया ही नहीं, मतलब आगे आके क्लेम नहीं किया। और बहुत से डॉक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा है कि अभी के लिए हमने इन वायरसेस को इनको हरा दिया है। जितनी भी ये पोलियो है, चेचक है, ये है, वो समय याद करिए आप, मेडिकल साइंस ने हमें बचाया वहां से। पर वो अभी भी ये कहते हैं कि हमने एक बार के लिए इन्हें खत्म किया, ये दोबारा आएंगे और ज्यादा तैयारी के साथ आएंगे। तो वो जीवन को प्रणाम कर रहे हैं कि जीवन भाई मनुष्य में ही नहीं छिपा हुआ है, बहुत सारी चीजें जो मनुष्य प्रजाति को हरा सकती है, हराने में सक्षम है। एक तो मेडिकल साइंस का ये है। महिलाओं की जिंदगी उन्होंने कितनी सुंदर की है, सुंदर की है मतलब बेहतर की है। अब वो खैर एक विषय। अब उसके अलावा फिर ये इतनी बीमारियों से लड़ाइयाँ की है मेडिकल साइंस ने। ये डॉक्टर्स हमारे इतने टाइम से झगड़ रहे हैं, है ना? गरीबी में मतलब रहने वाले कितने बीमार लोग होते हैं, उनकी कैसी मतलब ये तो करते ही हैं ना, सेवा शुश्रूषा तो करते ही हैं, उनको निकालते ही हैं उस तकलीफ से। और इसके अलावा ये प्राकृतिक चिकित्सा, एक तो आपकी मतलब प्रशंसा कितनी भी की जाए कम पड़ेगी कि आपने इस पे रिसर्च किया है, एक चीज। और हम जब ये इसके बारे में पढ़ रहे थे, मैं जिस महिला की बात कर रही हूँ उसको मतलब शायद आपसे ज्यादा ही ज्ञान होगा वो, क्योंकि उसने तो कोई किताबें नहीं पढ़ी, बट शी न्यू। बहुत जल्दी वो मतलब ह्यूमन एनाटॉमी और इसको समझने लगी थी। मतलब मैं वो जब वो 25 साल की थी तब से मैं उसे रीड कर रही हूँ। तो समवेयर 36 मतलब 60 साल तो हो गए मुझे उनको देखते हुए, मतलब समवेयर समवेयर कुछ दो एक साल कम समझो आप, तो वो हो गए मुझे उसको देखते हुए। तो वो तो ये डीआईपी डाइट फॉलो करके बस उसको यही है कि मेरे ऑर्बिट में जो आएगा उसको मैं कैसी जिंदगी दूंगी, वो ये सोच भी नहीं सकता कोई। बोले इसकी शिकायत होती है, शिकायत भी नहीं होती है। जब आपका दिमाग ऐसा हो ना तो आप क्या प्लान करते हो, वो कहानी अलग है। कहाँ जाते हैं शिकायत करने और क्या, वो कहानी अलग है। पर मैं उसको जानती हूँ और मैं सामने एक बिल्कुल जीवित उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर सकती हूँ। उनकी कुंडलिनी जाग जाती है, ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, उसके बाद में लोग उनके हपट्टे में आते हैं, फिर वो जो कमजोर मिलता है उसकी क्या खाल उधेड़ते हैं, जिसको कहते हैं ना पींच देना इधर राजस्थान में, मतलब वो चीख भी ना निकाल सके, ऐसा जीवन मेरी आंखों देखा है। कुछ नहीं कर सकते आप। तो स्पिरिचुअलिटी के मतलब रिजल्ट के अभाव में आप क्या करोगे, एक चीज। दूसरी चीज मेरा ये आपसे प्रश्न है कि ये मतलब यदि अनकुक्ड फूड ही सबसे बड़ी बात होती, 2008 में जब हम लोग वहाँ थे, व्हेन माय हस्बैंड वाज एडमिटेड देयर गंगाराम हॉस्पिटल में, तो वहाँ के एक बहुत बड़े डॉक्टर ने, मैं नाम नहीं ले रही हूँ क्योंकि पता नहीं उनको अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन उन्होंने अच्छी बात बोली थी कि खाना कुक करके तो हम खत्म ही कर देते हैं उसको, कुकिंग तो मतलब ये। तो मैंने कहा एंड वी वेस्ट मतलब कुकिंग इज सच ए शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम, बोले डेफिनेटली। तो मैंने सोचा इनको तो बनाना नहीं पड़ता, मेरे को तो बनाना पड़ता है, तो मैं सोचती हूँ क्या ये, लेकिन उनको बनाना नहीं पड़ता, फिर ये बात कर रहे हो। तो वो मतलब बाद में मुझे पता चला कि इज ए वेरी गुड हस्बैंड, ऐसा मुझे बाद में पता चला। बहुत मतलब जिसको कहते हैं कि डेयरिंग एंड केयरिंग पर्सनैलिटी। मेडिकल साइंस डॉक्टर्स को लेके तो मेरा तो बहुत रेस्पेक्ट है भाई, बहुत रेस्पेक्ट है उनको लेकर। और फिर ये
ये उन्होंने खुद ने बोला, मतलब मेडिकल साइंस वाले बोल रहे हैं कि कुक्ड फूड आपने कुकिंग करके उसको ख़त्म कर दिया। लेकिन फिर मेरा ये प्रश्न है कि फिर हमने कुक्ड फूड खाना क्यों शुरू किया? ये तो सबसे अच्छा है, लाओ कचड़-पचड़ खा लो, बस हो गया ख़त्म, और उसमें भूख भी कम लगती है। ये तो बहुत आसान है। फिर हमने कुक्ड फूड, मतलब हमारी जो हिस्ट्री है पिछले 10,000 साल और 20,000 साल की, तो कम से कम हमने 10,000 साल पहले से तो हम कुक्ड फूड खा रहे हैं, पक्का है ये। तो वो क्यों हमें करना पड़ा होगा फिर? हमारी इम्यूनिटी को वो चाहिए था। हम जो भी करते हैं अपनी जीवन रक्षा के लिए करते हैं। जीवन रक्षा, समाज ने अपनी धारणाएं अवधारणाएं पाली, मतलब वो एक दूसरे समाज के अगेंस्ट खड़ा हो रहा है, तो वो उसके अगेंस्ट खड़ा होने में उसकी जो जेनेटिक कोड है, वो उसके अनुसार जितना भी डेवलप कर सकता है वो डेवलप करके उससे बेटर खुद को दिखाना चाहता है। ये है जेनेटिक कोड और इम्यूनिटी, बस यही है, और क्या है? Immunity, Trinity, Infinity, togetherly they create sexuality, which is a very complex subject. उसको देवता भी हल करने के लिए हड़बड़ा जाते थे, हिम्मत नहीं थी। ये तो आप लोगों की डिजिटल वर्ल्ड है और अच्छा समय है भारत में, तो आप लोग बोल पा रहे हो। ये 20वीं सदी तक तो मुझे अच्छे से ध्यान है कि किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी या इंस्टीट्यूट्स जो हमारे यहाँ है उसको कुछ बोल दें। एक फिल्म बनी है पड़ोसन, किस तरह का फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी है, बस इतना ही बोल सकती हूँ मैं, इससे ज्यादा नहीं बोल सकती। मतलब बड़े बड़े लोग उन्होंने मिल के बनाई है उस फिल्म को, और उनकी हिम्मत नहीं हुई कि इससे ज्यादा हम बोलेंगे, उनको जरूरत भी नहीं थी। दोनों चीजें, गड़ा बोला हमको, निगड़ा बोला, एक पे रहने का गड़ा बोलना कि निगड़ा बोलना। अरे सा किधर है? फिल्म का बड़ा मजेदार सीन है वो सीन बहुत बातें बोलता है, एक ही बात नहीं बोल रहा। तो ये मतलब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर आप फिर ये सोचिए कि उस दिमाग का क्या करेंगे, जो दिमाग मतलब ऑल द टाइम उसको सिर्फ यही चाहिए। उसके पास क्या हो, चार चीजें देखता है आज का व्यक्ति: कास्ट, एज, जेंडर, पर्स। उसको यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। उसके अनुसार फिर वो अपनी कहानी बुन लेता है, उसके अनुसार फिर वो अपनी कहानी बुन लेता है। अभी कोई न्यूज़ देखी थी कि ऑस्ट्रेलिया में वो बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन किया करने का कुछ कानून है। कुछ नहीं होने वाला। और आपको लग रहा है जो हमारी जनरेशन जो सोशल मीडिया से दूर थी या वो नहीं जानती थी या उसको पता ही नहीं था सोशल मीडिया, उसका दिमाग बहुत अच्छा था। पूछो मत कि उसका दिमाग कैसा था, बच के घूमना पड़ता था। आज की तारीख में तो हम बोल रहे हैं, और नई जनरेशन से तो मैं खूब बातें करती हूँ, पर कर नहीं सकते थे। सोशल मीडिया क्या कैसे दिमाग खराब कर देगा? आपका दिमाग तो आपकी अपनी मतलब एक चीज है। तो ये एक चीज है कि स्पिरिचुअलिटी क्या चीज है। स्पिरिचुअलिटी खूबसूरती की पहचान है। आपका भोजन यदि आप सिर्फ दिमाग के उस हित में कर रहे हो तो फिर आपको बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड होना पड़ेगा। एक बार खूबसूरती की पहचान हो गई तो बंदा पहाड़ तोड़ देगा, दशरथ मान जी की तरह। उसको बस खूबसूरती की पहचान हो जानी चाहिए। किसी भी खाई में उतरेगा, किसी भी जंगल से गुजरेगा, कुछ भी करेगा। द वुड्स आर डार्क एंड डीप, आपके कहने से तो हमने मान लिया अब द वुड्स आर डार्क एंड डीप, बट आई हैव माइल्स टू गो। मुझे मेरी खूबसूरती कहीं और लेकर जा रही है। मैं इस लाइन का ये मतलब निकाल रही हूँ। तो हाँ, ये मतलब आप ये बताइए, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। एक चीज और, सारी चीजें प्राकृतिक चिकित्सा से ठीक हो सकती हैं, ये एक विषय है, ये आप लोगों का विषय है। मैं तो खैर मेडिकल साइंस की नहीं हूँ, पर हाँ मैंने देखा शुरू से है। बाबा रामदेव ने राजीव दीक्षित के जिसको क्या कहते हैं कि पैरेलल चल के उन्होंने एक वो जनता को कैसी चाहिए स्पेसिफिक चमत्कारी व्यक्तित्व, ऐसे करोगे तो ऐसे हो जाएगा, 100% हो जाएगा।
आज से 30 साल पहले उनकी कहानी शुरू हुई होगी, 25-30 साल पहले, तो कितनी शुगर कम हो गई। लेकिन ये कहना कि बाबा रामदेव के काम में मतलब कोई रिजल्ट नहीं था, तो ये गलत है। बहुत अच्छा लोगों ने अपने आप भीतर चेंजेस लाए हैं, अपने वर्क स्टाइल में, अपने प्रोफेशनलिज्म में, अपने डेली रूटीन में चेंजेस आए हैं। उससे पहले की बात अलग है, उससे पहले की बात अलग है। बादशाह अकबर की 60 साल में डेथ हो गई थी, बादशाह का नाम ले लूँगी। और फिर उसके अलावा भी मतलब ज़्यादातर लोगों की 60, 65, 70 ये थी। आज की तारीख में लाइफ स्पैन बढ़ा है, ये भी बात सही है। तो बाबा रामदेव का तो है, हम पर एहसान तो है, पर ऐसा मिरेक्युलस एटीट्यूड होना चाहिए। वो कपड़े, वो बात उनका जो तरीका था ना, बहुत हंसी आती थी। हंसी आती थी मतलब अम्यूजिंग, आई फाउंड इट अम्यूजिंग। हंसी आने का मतलब खिल्ली उड़ाना नहीं, कपिल वाला शो लगाना नहीं। वो तो बहुत लोग हैं मैंने कहा ना कि लोगों को, आम आदमी को पता भी नहीं होता है कि वो उसके जीवन का नरक क्या है। ये मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ अक्सर लोगों को, कि 84 में जब मैंने ये सोचा कि मुझे मेरी ज़िंदगी की कुछ दिशा दशा बदलनी है, तो मेरा एक महिला से मिलना हुआ, जो कि मैं उस समय 84 में थी, 22 ईयर्स ओल्ड समवेयर, छोटी थी। और ये वो थी, ये महिला थी उस समय समवेयर 55 अबव, ठीक है। उनकी हालत क्या, उनके हस्बैंड ने उनके लिए एक कप चाय का अरेंजमेंट नहीं किया। मिल गई, मिल गई, नहीं मिल गई, मिल गई। वो कैसे सरवाइव कर रही थी, ये कहानी अलग है। उनके हस्बैंड ने सिर्फ एक काम किया, 10 बच्चे दे दिए, बोले पाल, ठीक है ना। तो अब वो है ना, मतलब उनकी स्थिति देख के मतलब आप शॉक, आपका सारा सिस्टम शॉक्ड हो जाएगा। देखने से आपका सिस्टम शॉक्ड हो जाता है, खाने पीने से तो बहुत ही अलग बात हो जाती है। यदि आप डीआईपी डाइट आपकी वाली कोई फॉलो करे और देखे ऊट पटांग चीजें, तो उसका दिमाग क्या हो जाएगा। डीआईपी डाइट फॉलो करो और फिर आप मतलब यदि आपकी दृष्टि अ, आपके सिस्टम का कारण बन रही है और आप ऐसी सिचुएशन देखो, तो आप क्या, आपका खाना ही यहाँ रुक जाएगा कि यार ये महिला कैसे सरवाइव कर रही, और ऐसे आदमी के बच्चे भी कैसे होंगे सर, जरा सोच लो, सोच लो। हाँ, वो फाइटर तो थे, तो कुछ कर भी लिया जिंदगी में, मतलब कुछ जो बिगाड़ा उसके आगे किया ही है, मतलब ये है लेकिन किया, ठीक है। तो मैंने उस महिला को देखा कि वो मतलब टीवी पे कोई महिलाएं आ रही हैं, मतलब थोड़ी भी, ये जो मैंने अभी एक घटना शेयर करने की कोशिश की ना, कि ये 2024 में चल रहा है, कि किसी महिला को आपने सीधे सीधे, मतलब एक मजे मजे में वो चल रही हो, एक तो टॉल एंड ब्यूटीफुल, और फिर वो मार्च पास्ट वगैरह करके पर्सनालिटी एक अलग ही बन जाती है। फिर पुलिस में आप हो तो आपका इंटरेक्शन का तरीका अलग हो जाता है, तो वो बेचारी सीधी सी जा रही थी, तो बस वो देख के उनको हिंसा सूझी, हिंसा। तो ये महिला, ये तो इनकी तो कोई कुछ थी ही नहीं, पर मैं देखती इन महिलाओं पे खूब गाली गलौज करती हूँ बैठ के बड़ी अच्छे से। मैं सोचती कि आप, इनकी औकात क्या है, एक कप चाय वो कैसे मैनेज करती थी, देख के भी पसीना छूटता था। मतलब उसके बाद आपको बहुत लंबे समय तक तो चीजें ही समझ में नहीं आएंगी कि ये क्या है दुनिया। ये सर्वाइवल स्ट्रगल किस किस तरीके के हैं। तो ये मतलब आप ये सोचो कि उनको मैंने गाली गलौज करते देखा, वो उनका जो जीवन था, उन्होंने उसी में ये समझ लिया कि यही सबसे ठीक है। इफ यू आर बीइंग यूज्ड लाइक दिस टू दिस एक्सटेंट, तो फिर आप मतलब ठीक है। वो उसको महिमा मंडित करती थी कि मैं बहुत अच्छी हूँ जो मैंने ऐसे दुख देखे। दैट्स इट, इतना ही दिमाग है लोगों में। बहुत बरस लगे मुझे ये समझने में कि जो जैसा उसका दिमाग है वो खुद ही हैंडल कर सकता है, दूसरा बंदा उस पे कितनी निगाह डाल सकता है, ये एक विषय है। तो आप सोचिए, सोचिए, सोचिए और देखिए कि आपकी ये डीआईपी डाइट दिमाग का क्या करेगी। लोग ज्यादा जिएंगे तो करेंगे क्या, धरती पे बोझ बढ़ा रहे हैं और कर क्या रहे हैं।
बैठ के सिर्फ ये 4 ही बातें देखनी, जेंडर, कास्ट, एज और क्या बोलते हैं इसका, पर्स, बस। और फिर वो दिमाग में अगड़म बगड़म। ठीक है। थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी। थैंक यू सो मच। जय भारत।